गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में होंगे। चलिए बच्चों, तो आज हम क्लास 2 की हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की हिंदी का दूसरा अध्याय का नाम है जल ही जीवन है। दूसरा अध्याय का क्या नाम है? जल ही जीवन है। ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि जल को साधारण शब्दों में क्या कहते हैं हम लोग। तो जल को साधारण शब्दों में हम लोग कहते हैं पानी। तो आप लोग पानी पीते हो, जरूर पीते होंगे। हमें पता है कि पानी का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए। ठीक है। इसी सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, हम लोग अभी जानेंगे पानी का क्या क्या उपयोग होता है, यानी जल का क्या क्या उपयोग होता है, हम लोग कैसे उपयोग करते हैं जल का। ठीक है। जल का उपयोग हम कैसे करते हैं? पीने के लिए हम जल का उपयोग करते हैं। ठीक है। खेत की सिंचाई के लिए जल का उपयोग करते हैं। कपड़ा धोने के लिए जल का उपयोग करते हैं। ठीक है। नहाने के लिए जल का उपयोग करते हैं। ठीक है। इसीलिए वो कहा गया है जल ही जीवन है। ठीक है। चलिए इसके बारे में हम और भी जान लेते हैं। ये मानव के साथ साथ यानी इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी और अन्य प्राणियों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। जल जो है बहुत उपयोगी है सभी के लिए, क्योंकि जीवित रहने के लिए जल की जरूरत पड़ती है। ठीक है। हमारे शरीर में जो 2/3 भाग जो है वो पानी ही होता है। 2/3 भाग में क्या होता है? पानी ही होता है। अगर सोचिए कि मतलब अगर हम पानी नहीं पीते हैं, आप याद कीजिए, जब आपको जोर की प्यास लगी हो या फिर थोड़ी सी भी प्यास लगी हो और आपको पीने के लिए कहीं पे पानी ना मिले, आपको पीने के लिए पानी ना मिले, नलों में पानी ना हो या फिर चापाकल है तो उसमें पानी ना हो, तो आपको कैसा महसूस होता है? आपको बड़ी बेचैनी महसूस होती होगी। ठीक है ना। ओह, पानी नहीं है हमें पीने के लिए, हम क्या करें। और बहुत कमजोरी भी होने लगती है, क्योंकि हम खाने के लिए तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन खाना को पचाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की जरूरत पड़ती है। और वो पानी हमारे पास नहीं होता है तो हमें बहुत बेचैनी होती है, फिर हमें कमजोरी भी शुरू हो जाती है। ठीक है ना। कमजोरी भी होने लगती है। चलिए आगे जानते हैं। आगे जानेंगे हम कि देखिए पानी हमारी शरीर से बाहर कैसे निकलता है। यदि हम तो डेली पानी पीते हैं, हर एक 1 घंटे 2 घंटे के बाद पानी पीते ही रहते हैं। 1 गिलास पीते हैं, कोई 2 गिलास पीते हैं। वैसे प्रतिदिन हमें जो है 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। कितना गिलास पीना चाहिए? 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। ठीक है ना। और वो पानी कैसे हमारे शरीर से बाहर निकलता है, ये भी तो हमें जानना है। हमारे शरीर से कुछ पानी जो है पसीने के रूप में निकलते हैं और कुछ लघुशंका के रूप में निकलते हैं। ठीक है। और इससे हमारे शरीर की सफाई होती है। समझे। चलिए आगे हम जानेंगे कि चलिए ये तो है। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आप लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं? अगर हाँ पी लेते हैं आप लोग पानी, तो एक बात समझ लीजिए, खाने के तुरंत बाद जो है पानी नहीं पिया जाता है। खाने के थोड़ी देर बाद, 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद आप पानी पी सकते हो। 1 गिलास पानी पी लो। ठीक है। फिर 1 घंटे के बाद 1 गिलास फिर से पानी पी लो। ठीक है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गैप लेके हम लोग को पानी पीना चाहिए। खाने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। हमें सदा साफ पानी पीना चाहिए। हम सदा साफ पानी पीना चाहिए। और साफ पानी की पहचान हम कैसे करेंगे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पानी यानी जल का जो है कोई रंग नहीं होता है, उससे पहचान हो जाता है कि पानी साफ है। ठीक है। आप जिस तरह के भी बर्तन में आप पानी को रखोगे वो उसी का रंग ले लेता है। समझ गए। जैसे ग्लास में आप रखते हो, स्टील के ग्लास में रखते हो, आप देखते होंगे कि वो स्टील के कलर का ही दिखेगा।
ठीक है। चाहे वो आप कलरफुल शीशे के गिलास में रखोगे तो वो वैसा ही लगेगा, देखने में ऐसा लगेगा जैसे हम लोग कलरफुल पानी पी रहे हैं। लेकिन पानी का हम बता दें, पानी का कोई रंग नहीं होता है और साथ में इसका कोई गंध नहीं होता है। जैसे शरबत का जो है जैसे टेस्ट, गंध जो है, स्वाद जो है मीठा होता है, लेकिन पानी का स्वाद जो है, पानी में कोई स्वाद नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए पीने के पानी को हमेशा उबालकर और ठंडा करके पानी पीना चाहिए, ठीक है ना। और पानी को छान लेना अच्छा होता है, पानी को आप छान के पियो तो वो हमारे लिए और अच्छा होता है। इस प्रकार से हम पीने के पानी को हम और शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। आगे जानते हैं, हमारे देश में पेयजल की कमी है। पेयजल समझते हो आप लोग? पेयजल का मतलब होता है पीने योग्य पानी। पेय मतलब होता है पीने योग्य और जल का मतलब होता है पानी। तो पीने योग्य पानी की हमारे हम देश में बहुत कमी है, ठीक है ना। गांव में प्रायः कुओं और तालाबों से पानी काम में लाया जाता है, ठीक है। और यह पानी जो है अधिकतर क्या होता है, दूषित होता है। जाहिर सी बात है, तालाबों में जो है तालाब खुला रहता है, कुआं भी खुला रहता है, उसमें जो है जंगल आते हैं, थोड़े धूल भी आते हैं, इधर उधर के जानवर भी उसमें नहलाए जाते हैं। इस तरीके से वो पानी तो दूषित हो जाता है, ठीक है। अगर दूषित पानी है उसे हम पिएंगे तो क्या होगा, हमें अनेक रोग होगा, ठीक है। अनेक रोग होगा तो इसके लिए, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नलों में जो पानी दिया जाता है वो शुद्ध पानी होता है, वो पीने योग्य पानी होता है, इसीलिए हमें नलों का पानी उपयोग में लाना चाहिए, ठीक है। कुओं और कुओं और तालाबों के जल को हमेशा हमें गर्म करके उबाल के, ठीक है ना, उबाल के और पानी को छान कर ही पीना चाहिए। समझ में आ गया आप सभी को? तो आप लोग जब भी पानी पिए, अगर वो कुआं का रहे, अगर तालाब का रहे वो पानी, ठीक है, तो उसे जो है गर्म करके, उबाल कर और छान कर पानी पिए। समझ गए? इस तरीके से इस प्रक्रिया में जो है पानी और शुद्ध हो जाता है। समझ गए? और पीने के अलावा जैसा कि मैं बताई थी आप लोगों को, पानी का बहुत उपयोग होता है। पानी का क्या होता है, बहुत उपयोग होता है, तरह तरह से उपयोग होता है। तो उसी उपयोग के बारे में हम और पढ़ेंगे, जैसे कि कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, भोजन पकाने के लिए और घर साफ करने के लिए। इन कामों में जो है पानी का प्रयोग होता है, ठीक है। बहुत से उद्योग चलाने के लिए भी पानी का प्रयोग होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बाग बगीचे और खेतों में भी पानी दिया जाता है, यानी पेड़ पौधों को भी पानी की उतनी ही जरूरत होती है जितनी कि एक इंसान को होती है, जितनी कि एक पशु पक्षी को होती है। समझ गए आप सभी? चलिए एक और महत्वपूर्ण मैं बात बता दूं आप लोगों को कि पानी से बिजली भी तैयार होता है। बिजली समझ रहे हो आप लोग? से बल्ब जलता है, आपका पंखा चलता है, ठीक है ना। वो बिजली जो किससे तैयार होता है, पानी से तैयार होता है। समझ गया? इसीलिए हमें किसी भी दशा में पानी का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम लोग अक्सर क्या सार्वजनिक स्थान पे हम देखते हैं कि पानी का जो नल होता है उसे खुला छोड़ दिया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, अपना काम हो गया तो नल को छोड़ देते हैं वैसे खुला हुआ। इससे क्या होता है, पानी जो है बर्बाद होता है। हम आपको बताए थे कि हमारे देश में पेयजल की बहुत कमी है, इसीलिए हमें जो है पानी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कहीं भी ऐसा खुला नल दिखे जिसमें पानी चलता हुआ किसी ने छोड़ दिया है तो आप उसे तुरंत जाके बंद कर दे, ठीक है। इससे पानी की बचत होगी। चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने आज पढ़ा है जल ही जीवन है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जल ही जीवन है। और इसका आप लोग इससे पता चलता है, इतने सारे जो भी मैं एग्जाम्पल बताई, जो भी उपयोग बताई हूँ, जो भी उदाहरण मैं आप लोगों के सामने बताई हूँ, इससे ये पूरी तरीके से सिद्ध होता है
कि जल ही जीवन है, चाहे वो मानव के लिए हो, पेड़ पौधे के लिए हो या किसी भी प्राणी के लिए हो, वो जल जो है सभी के लिए उपयोगी होता है। इसीलिए हमें पानी की हर बूंद की कीमत समझनी चाहिए। यानी जब आपको प्यास लगती है, पानी ना मिले, तब आपको पता चलता है कि पानी का कितना महंगा है वो हमारे लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। तो बच्चों, इससे आप लोग क्या सीख लेते हो कि हमें जो है हमेशा पानी का उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, ना ही कि दुरुपयोग। ठीक है, चलिए बच्चों, इसी के साथ ये हमारा जो अध्याय है, दूसरा अध्याय जो है जल ही जीवन है, ये समाप्त हुआ। और आप लोगों को अगले दिन मैं आप लोगों को इसका अभ्यास कार्य बताऊंगी। ठीक है, और इसमें कुछ शब्द अर्थ है, ठीक है ना, शब्दार्थ है, तो उसको भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। इसमें आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे आवश्यकता, क्या है लिखा हुआ? आवश्यकता। आवश्यकता का मतलब क्या होता है? जरूरत। मैं आपको बताई पानी की जरूरत हमें कितनी पड़ती है? लगभग जानते हो? करीब करीब, जैसे बोलते हैं कि लगभग मुझे 1 गिलास पानी दे दो, ये भी कह सकते हैं। लगभग मैं वहाँ जाने वाला था, इस तरीके से बोल सकते हैं। चलिए आगे है शक्ति। शक्ति मीन्स होता है ताकत ये होता है ना, ताकत। ठीक है ना, जैसे कि आपको किसी बीमारियों से लड़ने के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए। किसी से, इंसानों से भी किसी से लड़ाई करने, उसके लिए हमें क्या चाहिए? ताकत चाहिए। ताकत कहाँ से मिलता है? खाने से मिलता है, पानी से मिलता है। ठीक है। सहायक। सहायक का अर्थ होता है सहायता करने वाला। सहायक का अर्थ क्या होता है? सहायता करने वाला। ठीक है। पे का मतलब मैं बताई थी आप लोगों को। पे का अर्थ होता है पीने योग्य, यानी जल। जल क्या होता है? पीने योग्य होता है। प्राय का अर्थ होता है अक्षर। दूषित का अर्थ होता है गंदा। दुरुपयोग का अर्थ होता है गलत इस्तेमाल। जैसे कि हमें पानी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसे कहीं पे भी नल खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। व्यर्थ का मतलब होता है बेकार। सार्वजनिक का मतलब होता है जब लोगों के प्रयोग के लिए हो, जो लोगों के प्रयोग के लिए हो। जैसे कि आप स्टेशन पे जाते होंगे, वहाँ पे आप नल देखते हैं, तो वो क्या किसी एक इंसान के लिए है? नहीं, वो बहुत मतलब जितने भी लोग आते हैं वहाँ पे सभी के लिए है, इसलिए वो सार्वजनिक हुआ। वो क्या हुआ? सार्वजनिक हुआ। चलिए, ये शब्दार्थ भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोग पानी का हमेशा सदुपयोग करिए, दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। ठीक है, पानी को बचाइए, क्योंकि जल ही जीवन है। धन्यवाद।